हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने जो है कि संज्ञा पढ़ लिया था। संज्ञा के भेद, संज्ञा क्या है, और आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम, सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे राम घर जा रहा है। राम एक संज्ञा है। अब राम के बदले अगर कहा जाए वह घर जा रहा है तो ये क्या हो गया? यही सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। और जो सर्वनाम हिंदी में कुल 11 सर्वनाम प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये जो 11 सर्वनाम हैं, यही सर्वनाम में जो है प्रयोग होते हैं। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और कुल सर्वनाम कितने होते हैं? कुल सर्वनाम 11 होते हैं। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम। दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। अर्थात जो संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाए वही क्या है? सर्वनाम। जैसे राम घर जाता है। राम क्या है? राम एक संज्ञा है। अगर राम के बदले कह दिया जाए वह घर जाता है, तब हमारा वह क्या हुआ? यही हमारा वह सर्वनाम हुआ। अब जैसे कह दिया जाए सुरेश घर गया, तो सुरेश जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब वो संज्ञा है। उसमें जो है अगर यह उसकी गाय है तो यह क्या हो गई? यह सर्वनाम हो गई। तो वही चीज है। आइए हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं। पहला आइए देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
पांचवा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है दोस्तों संबंधवाचक प्रश्न। संबंधवाचक सर्वनाम। यही 6 सर्वनाम हैं। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बस केवल रिवीजन करने की जरूरत है, बाद में हम इसका प्रश्न भी हल करवाएंगे। तो आइए देखते हैं जो सर्वनाम में 6 भेद हैं, तो कुल सर्वनाम कितने होते हैं। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कुल सर्वनाम। कुल सर्वनाम दोस्तों 11 होते हैं। मैं, तू, आप, जो, सो, कोई, जो सो कोई, कुछ, कौन, क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं, तू, आप, यह वह छूट गया, यह वह। ये दोस्तों 11 सर्वनाम हैं। यही सर्वनाम जो है आपके इसमें प्रयोग होंगे। अब जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। इसमें कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक के सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोलता है वह उत्तम पुरुष, जो सुनता है वह जो है मध्यम पुरुष हो गया, जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष। जैसे हम बोल रहे हैं, हम उत्तम पुरुष हो गए, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष हो गए, जिसके बारे में मैं बात कर रहा राम के बारे में, ये अन्य पुरुष हो गए। बस इतनी थोड़ी सी बात है, एक बार आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए काम खत्म। से उत्तम पुरुष अपने लिए जो बात करे, मैं, हम, जो अपने लिए बात करता है वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष वो है जिससे आप सुन रहे हैं, तू, तुम, आप, ये जो है मध्यम पुरुष के लिए शब्द प्रयोग होते हैं। अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं वे, उसे, उन्हें। वे कल घर गए, तो न मेरे लिए प्रयोग हुआ न आपके लिए प्रयोग हुआ, उनके लिए प्रयोग हुआ, तो ये क्या हुआ, अन्य पुरुष हो गए। तो हिंदी में जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, लेकिन संस्कृत में आपके प्रयोग होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन हिंदी में उत्तम, मध्यम, अन्य, कंफ्यूज मत होइए, उत्तम, मध्यम, अन्य हिंदी में प्रयोग होता है। ये पुरुषवाचक के भेद हैं। आइए अब हम ये जो शब्द हैं 11 सर्वनाम हैं, यही 11 सर्वनाम इसमें प्रयोग होते हैं। निजवाचक में आप का प्रयोग होता है, निश्चयवाचक में यह वह का प्रयोग होता है। जैसे निश्चयवाचक में यह उसकी गाय है, और वह दूर के लिए प्रयोग होता है, वह उसकी गाय है। तो यह वह जो है निश्चयवाचक के लिए प्रयोग होता है। और अनिश्चयवाचक के लिए कोई कुछ। अनिश्चयवाचक के लिए कौन सा प्रयोग होता है, कोई कुछ। और प्रश्नवाचक के लिए कौन क्या। कौन क्या जो है प्रश्नवाचक के लिए प्रयोग होता है। संबंधवाचक के लिए जो सो, जो आया है सो जाएगा। तो ये जो शब्द हैं कुल सर्वनाम 11, सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद, 3, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष को जो है वक्ता कहते हैं, मध्यम पुरुष को जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष,
अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष। दोस्तों इसके बाद हम प्रश्न आपको हल करवा रहे हैं, आप इसी पे देखिए थोड़ी देर में। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं फिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 6, 10। तो दोस्तों इसमें हमने अभी बताया था सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यह मेरी पुस्तक है में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। यह मेरी मतलब कह रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित है कि यही मेरी पुस्तक है। हमने बताया था कि जो निश्चयवाचक होता है उसके लिए हम यह वह का प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और प्रश्नवाचक में कौन का प्रयोग होता है, संबंधवाचक में जो है आपका जो सो का प्रयोग होता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। शायद कोई बाहर आया है, किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए इसमें क्या होगा उत्तर? मैंने इसको बताया था शायद कोई बाहर आया है। प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तब उत्तर दीजिए आराम से। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अनिश्चयवाचक है दोस्तों ये, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। शायद कोई निश्चित नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है, तो हमारा हो जाएगा क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो सो प्रयोग होता है। पुरुषवाचक में 3 भेद होते हैं, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निजवाचक में आप का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। जो आया है सो जाएगा में सर्वनाम है। कर रहे हैं प्रश्न में कि जो आया है सो जाएगा में कौन सा सर्वनाम प्रयोग किया गया है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों इसमें क्या उत्तर सही होगा? संबंधवाचक। जो सो जो शब्द है वह जो है संबंध को स्थापित करता है। निश्चयवाचक में यह हुआ, निजवाचक में आप, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आइए प्रश्न नंबर 5 और अंतिम देखते हैं। कौन आया है में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। कौन आया है, यहाँ प्रश्न हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों हमें लगता है कि आपका सर्वनाम जो है आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1-2 बार आप और देख लेंगे तो ध्यान आ जाएगा। सर्वनाम की मैंने आज चर्चा की। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के
सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। और कुल सर्वनाम जो है 11 होते हैं। हमने बताया मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये जो है 11 सर्वनाम प्रयोग करते हैं। एक चीज और, सर्वनाम में कारक कितने प्रयोग होते हैं? तो 7। ये प्रश्न डॉक्टर वासुदेव नंदन की बुक में है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि सर्वनाम में कितने कारक प्रयोग होते हैं? तो 7 कारक प्रयोग होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो हमने बताया भी 6 भेद होते हैं सर्वनाम का, इसका आप 1-2 बार देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।